सफल होगी तेरी आराधना। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है। चुप कर माधव, बहुत बोल चुका तू। जो मुंह में आया बोले जा रहा है। घर के मुखिया घर को जोड़ के रखते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं है। तेरे बाप ने तुझे विदेश भेजा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करके तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। इस घर के संस्कार और परंपरा की नींव हिलाकर रख दी है तूने। तेरे बाप ने तेरी बड़ी बहन को भी ये मनमानी नहीं करने दी, तो तूने कैसे सोच लिया कि तलाक जैसे शब्द की दरार हम तुझे डालने देंगे हमारे परिवार में? तलाक वलाक हमारी परंपरा नहीं है और नहीं होगी। हो सकता है तेरे पत्नी में कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, पर शादी के मायने तो यही होते हैं कि जब हम पत्नी को अपनाते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी गलतियों को भी अपनाना पड़ता है। और तू ये क्या मिसाल रख रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? रिश्ते तोड़कर तलाक देकर क्या सीखेगी आने वाली पीढ़ी तुझसे? कि हमारे घर के संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते। हमारे परिवार में शादी सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का रिश्ता है, और एक कागज का टुकड़ा उसे तोड़ नहीं सकता। यह आपके जमाने में होता था दादी, लेकिन हमारे जमाने में 2 सिग्नेचर दिए और झटके में रिश्ता खत्म। अच्छा, ऐसी बात है? तो बता, तेरी बीवी ने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? क्यों खड़ी है ये सिंदूर लगाकर? क्योंकि इसके लिए आज भी शादी शादी ही है, और अगर हम गलत नहीं है तो ये आज भी तेरी पत्नी है और तू आज भी इसका पति है। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। कहा था ना पंडित जी ने, तुझ पर, तेरे बच्चे पर, तेरे परिवार पर विपत्ति आएगी, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के साथ जाकर कुलदेवी के मंदिर में पूजा नहीं की। और देख आज क्या हुआ, तेरी जान पर बनाई, और इसी ने तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा की। सही मायने में तो यही तेरी धर्मपत्नी है और रहेगी। हमारे लिए इस कागज का कोनो मतलब नहीं है। अब ये सब पागलपन छोड़ और ये तलाक वलाक का फितूर निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि ना तो हम तलाक में मानते हैं और ना हम तेरा तलाक होने देंगे। आराधना, तुम विनायक को लेकर जाओ अपने कमरे में। सच में माधव, तूने पहली बार आज शर्म से हमारा सर झुका दिया। पूरे बरेली शहर में हम तेरी मिसाल देते थे, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारा गर्व तोड़ दिया। दादी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। एमडी, तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता बुढ़िया। तलाक तो हो गया इन दोनों का, और मैं ये स्पेशल पेपर्स संभाल कर रखूंगी। आराधना, दादी के नजरों में जो तुमने ये अच्छी बहू का इमेज बना रखा है,
उसे उनके और पूरे परिवार के सामने तोड़कर तुम्हें विलन ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी देविका नहीं। एमडी के हॉस्पिटल के आने के बाद से, जब से मैंने उनकी ये दवाइयां बदली है ना, तब से अच्छा असर हो रहा है उन पे। वैसे तो ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, पर अगर किसी नॉर्मल इंसान ने ये दवाई खा ली तो वो खुद पर और खुद के इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता। सर दर्द, हैलुसिनेशंस, अजीब अजीब चीजें दिखना, अनजाना सा डर, बेचैनी, ये सब होने लगता है उनके साथ। एमडी, क्या हो गया आपको? अब ठीक है? सर फटा जा रहा है और चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इन्हीं दवाइयों का नतीजा है जो एमडी का गुस्सा और डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने तो तुरंत डिवोर्स के लिए हाँ कह दिया। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। आगे भी जब एमडी की हालत बिगड़ेगी और जब वो खुद को खो देंगे ना, तब उन्हें संभालने के लिए, उन्हें कंधा देने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी। एमडी अब सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेंगे, मेरी बात पे यकीन करेंगे वो। लेकिन ये दादी और इस परिवार को ना हल्के में नहीं ले सकती मैं, इसीलिए मुझे एमडी का डोज बढ़ाना होगा। ओह गॉड, क्या हो गया मेरे सर को? कुछ समझ नहीं आ रहा। दवाइयां कहाँ गई? नहीं रखी थी मैंने। कौन सी मेडिसिन है इनमें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आपकी पर्ची है, इसमें आपकी सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। इसमें से देखकर खा लीजिए आप। कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, खुद की मदद कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि दादी ने तलाक से मना कर दिया मुझे तो तुम इस घर में रुक जाओगी? तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगा तो मेरे इरादे बदल दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं कभी भूलने नहीं वाला और ना ही मेरा कभी फैसला बदलने वाला है आराधना। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने उन कागजों पर दस्तखत की थी। लेकिन आप तो मुझे अपनी पत्नी पहले भी नहीं मानते थे, फिर भी आप हमेशा मेरा साथ देते थे। और आज देखिए, आज भी वही हुआ। तो अब बस ऐसा समझिए कि जिस इंसान पर आपने आज सुबह एहसान किया ना, बस वही इंसान अपना ये एहसान लौटाने की कोशिश कर रहा है। और वही समझकर आप इस पर्ची से देखकर दवाई खा लीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता है, वरना मैं खुद ही देखकर बता देती। लेकिन जहां तक मुझे याद है, आपको वो पीली दवाई खाने का समय हुआ है ना? वाह देविका वाह, क्या प्लान बनाया है। ये दवाइयां आराधना के हाथों एमडी को दिलवा रही हो, यानी अपने रिश्ते पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रही है आराधना। ये दवाइयां एमडी को पूरी तरह मेरे वश में कर देंगी और उसके बाद मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी।
1 2 3 आराधना 10 सेकंड अपनी सांस नहीं रोक पाई तुम? तुम्हें पता है मैं अपनी सांस कितने सेकंड तक रोक सकती हूँ? वॉच। 1 2 एमडी प्लीज मुझे बचाओ। एमडी प्लीज मुझे बचाओ। एमडी प्लीज मुझे बचा लीजिए इस लड़की से। इसका दिमाग खराब हो गया। इसे ये पैकेट लेके मेरे मुंह पे डाल दिया था। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। एमडी मुझे मारना चाहती है। इसका दिमाग खराब हो गया। प्लीज एमडी मुझे बचा लो। रिलैक्स। एमडी मैं ना बस विनायक को गुड नाइट बोलने आई थी। पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आ गया और इसने वो पैकेट लेके ना सीधा मेरे मुंह पे डाल दिया। मेरी सांस रोक रही थी वो। क्या कर रही थी तुम आराधना? पहले दामिनी, अब देविका। इसे भी मारना चाहती हो तुम? क्या करने वाली थी तुम? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खुद वो पैकेट लिया और अपने मुंह पर डाल दिया और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। Oh, shut up! ये ऊपर से कैसी आवाजें आ रही है? पता नहीं दादी, चलिए चलकर देखते हैं। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे। हाँ, कुछ नहीं हुआ। इंसानियत बाकी है तुम्हें कि नहीं? मेरा बच्चा वहां सुकून से सो रहा था और ऐसी घटिया हरकत कर रही हो तुम। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब इन्होंने खुद किया। ये खुद अपनी जान लेने की कोशिश क्यों करेगी आराधना? नफरत ये तुमसे नहीं करती बल्कि तुम उससे नफरत करती हो। और कैसी मां हो तुम? अपने बच्चे के सामने किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हो तुम। एमडी मैं कह रही हूँ ना, ये मुझे मारना चाहती है। ये मुझे मार देंगे। I'm really scared एमडी प्लीज मुझे बचा लो। ये लड़की पागल हो गई है। आपको पता है पहले ना ये मेरे से आराम से नॉर्मली बात कर रही थी। उसके बाद पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आ गया और पूरा पैकेट मेरे मुंह पे रख दिया उसने। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और चिल्लाने लगी मुझ पे। इसे लग रहा है कि ना मैं आपको भड़का रही हूँ। इसे ये लग रहा है कि आप मेरे वजह से इसे डिवोर्स दे रहे हैं। आप प्लीज इसे समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया एमडी। और आपको पता है ना दामिनी थी, जब दामिनी थी भी आई थी तो ये उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उन्हें भी उसने मार दिया था। अब इसे लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ तो ये मुझे भी मार देगी एमडी। प्लीज सेव मी एमडी। प्लीज कुछ करो। मुझे बहुत डर लग रहा है एमडी। मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती एमडी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज एमडी। माधव, ये तुम आराधना के साथ क्या कर रहे हो?
कहीं तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? माधव सुनो तो। माधव, माधव तू पता तो हुआ क्या है? दामिनी को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन देविका को मैं कुछ होने नहीं देने वाला। लेकिन साहब जी मैंने कुछ नहीं किया है। और मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। Oh, shut up! बिल्कुल चुप, वरना सच में आज मार डालूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह कोई आदमी होता ना, तो आज सच में उसे मैं जान से मार देता। शुक्र मनाओ तुम एक औरत हो, लेकिन औरत होने का फायदा मत उठाओ। रास्ते में मत आना मेरे और मेरे परिवार के। चुपचाप अगर मैं तुम्हें कमरे में बंद कर रहा हूं तो यार रुक जाओ। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? दादी आपको अंदाजा नहीं है कि अभी इसने क्या किया है। मेरा बस चलता तो इसे जेल भेज देता मैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये सब। इसे अनदेखा नहीं कर सकते हम। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम माधव, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हें तो बस कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो फैसला लूंगा मैं लूंगा और कोई और नहीं। ये लड़की इधर ही रहेगी। अगर आप लोग मेरे रास्ते में आए तो आज जरूर इसे मैं जेल भेजूंगा। ये इस कमरे में तब तक बंद रहेगी जब तक मैं नहीं कुछ फैसला ले लेता। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर। आप लोग प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, और कल तय करूंगा कि इसके साथ मुझे करना क्या है। कान खोल के सुन लो सब लोग, कोई इसके कमरे में नहीं आएगा, कोई इसको खाना पानी नहीं पूछेगा। चलिए। पाँच 6 घंटे हो गए, अब तक उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। ना कुछ खाया होगा ना कुछ। पीछे वाली दीवार से अंदर घुसेंगे। कुछ खाया नहीं होगा ना तुमने, खा ले। साहब जी वो पिछली बार जब मैं कमजोर पड़ गया था ना आराधना, तो मैं माफ कर दिया था, तो मैंने दामिनी को खो दिया था। इस बार ऐसी गलती नहीं करने वाला। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, तुम यही रहोगी। इतना कुछ करने के बाद, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद में खाना तो आपने भी नहीं खाया होगा।
अभी सब सो रहे हैं, हर कमरे में घुस जाओ, ठीक है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अगर चढ़ाके नहीं तो जान से मार देंगे। कौन है आप लोग? जान से मार देंगे। और घर पे कैसे घुसे आप लोग? हमें जर को लूटने आए। हमें लगा तुम लोग सो रहे होगे, तुम लोग जागे हुए और तुम दोनों हमें देख लिए। अगर तुम लोगों ने शोर मचाया ना, जान से मार देंगे। बैठ बैठ जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रस्सी निकाल, उसको दोनों बांध यहीं पे, बांध, निकाल जल्दी। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहीं बंधे रहो। ज्यादा चीखा चिल्ली की ना तो चीर फाड़ दूंगा, समझा? सुन सुन, दूसरे कमरे में जा, जो मिले भर ले फटाफट। जल्दी जा, जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यहाँ जीने मरने की हालत हो रखी है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बहस करनी है। मैं तब से बोल रही हूँ कि मुझे रस्सी खोलने दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं, क्योंकि आपने तो मन बना के रखा है कि मैं तो गलत ही हूँ। हद करते हैं आप। हाँ, मतलब इतनी जिद है आपको कि आपको सही गलत कुछ नहीं समझना है। अरे आपको बचाने की कोशिश कर रही थी मैं, ऐसे ये भी तुम्हें ज्यादा सूट करती है और तुम चुप ही ठीक हो। बोले जा रही हो, चुप। आवाज मत करना, मजाक चल रहा है।
घर में चोर घुसे हुए हैं, पता नहीं वो बाहर क्या करने वाले हैं। और तुम्हें है कि बचकान हरकतें करनी है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है, बोलते जाना है, बंद ही नहीं हो रही हो। चुप। सुनो, सारा काम हो गया है, अब निकलते हैं। भाइयों ऐश हो गया आज तो, मुझको तो पता ही नहीं था इन लोगों के पास इतना माल होगा यार। अरे वो सब तो ठीक है, पांचवा कहाँ है? अब हिले तो गोली चल जाएगी। लगता है गलत घर चुना है तुम लोगों ने आज चोरी के लिए। आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो भरद्वाज मैंशन की तरफ नजर उठा के देखे। किशन, पुलिस को फोन करो। बैग नीचे रखो। अरे माधव, बंदूक नीचे, नहीं तो बुढ़िया गई। इकट्ठा कर सबको इकट्ठा कर। अरे मैडम, आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या? चलो उधर, चल इसको। शुक्र है बच्चे घर पर नहीं है। बहुत होशियार बन रहा था, बड़े जेम्स बॉन्ड बन रहा था। एमडी, एमडी, नहीं, रुको। मारना चाहता, मार। नहीं, रुक जा माधव। माधव, ये लोग गोली मार देंगे, तुम गन नीचे करो। चलाने दो इसे। एमडी, मारेगा मुझे, मारेगा, मार के दिखा। रुक जा, वरना इस सबको मार देंगे हम।
दरवाजा खोलो पुलिस। इस घर से कई बार कॉल आया, पर अभी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। इसी घर से ही आया था कॉल ना? जी सर। चलो पीछे वाली खिड़की से देखते हैं। जी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? भाभी जी कब से नॉक कर रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। माधव जी ऑल ओके? यस इंस्पेक्टर, ऑल ओके। लेकिन आप यहाँ अचानक इतनी रात को क्या हुआ? कोई चोर और घुसा है क्या मोहल्ले में? हाँ, कब से दरवाजा नॉक कर रहे थे, पर आपने खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो दरअसल शायद सुनाई नहीं दिया मुझे। आज अंदर आने को नहीं कहेंगे? आई। एक्चुअली हमें इस घर से कई बार कॉल आया, वही चेक करने के लिए आए हैं। Are you sure इस घर से आया होगा? मतलब सब लोग तो पहले सो रहे थे, ये हमने तो कॉल किया नहीं। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। जब आप लोगों ने कॉल नहीं किया तो आपके लैंडलाइन नंबर से 5 बार कॉल किसने किया? ये देखिए। जरा बुलाइए सबको, हमें उनसे बात करनी है। इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया था। हमारे रिश्तेदार हैं। आई एम सॉरी एमडी, एक्चुअली कॉरिडोर में इतना अंधेरा था और मुझे लगा कि कोई चल रहा है। मैं डर गई, मुझे लगा कि कोई चोर आ गया है घर के अंदर, तो मैंने डर के पुलिस को कॉल कर दिया। पर वो बाद में मुझे पता चला कि आप थे, नींद में चल रहे थे। हाँ, शी इज राइट। दरअसल क्या है कि एक्सीडेंट के बाद ना इंस्पेक्टर, दवाइयां अभी खा रहा हूं तो नींद में चलने की आदत है। बस शायद यही गलतफहमी हुई होगी देविका को। हम बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं किशन और मेनका दीदी को बुला देता हूँ, लेकिन दादी को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उम्र दराज हैं। इस उम्र में वो टेंशन में आ जाएंगी। मैं बुलाता हूँ, आप बोलते तो? नहीं, कोई नहीं। ठीक है माधव जी, हम चलते हैं। जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी, मैं दे देता हूँ। अरे सॉरी। ये लीजिए प्लीज।
आपको गैस की स्मेल नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कहीं गैस लीक हो रहा हो। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, आपको नहीं आ रही है? जी साहब जी, हमें एक बार देखना चाहिए। चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर, दरअसल मेरी जो पत्नी है थोड़ी देर पहले किचन में दूध गर्म करने के लिए गई थी। मैंने कहा था ना, थोड़ा सर भारी था इसलिए, और इसे भूलने की आदत है वैसे भी, तो गैस बंद करना भूल गई उनकी टाइम पे। जी वो मैंने गैस बंद कर दी थी, लेकिन शायद बदबू रह गई होगी उसकी। ना ध्यान रखा करो, ऐसी चीजों के साथ मजाक नहीं किया जाता। बी केयरफुल। जैसे मैंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं माधव जी, ठीक है, हम चलते हैं। चलिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फोन करने की? मैंने तुम लोगों को पहले ही देख लिया था चोरी करते हुए, तभी मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। पर एमडी, आई एम रियली सॉरी एमडी, मैं ना कुछ कर नहीं पाई। इन्होंने ना दादी के गर्दन पे चाकू रख दिया था, नहीं तो मैं कुछ कर लेती। लेकिन तुमने हमें बताया क्यों? एमडी, लोगों पे हाथ मत उठाना, खासकर औरतों पे, समझे? क्या हेकड़ी दिखाने? अगर इतना दम है तो अकेले बात करना मुझसे, अकेले लड़। अपने चमचों का सहारा क्यों ले? मर्द है ना, अकेले बात कर, अकेले बैठ मेरे साथ। फिर आ गया हेकड़ी दिखाने। तो मैं तुझे तो मैं मार ही डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? तुम तीनों ने आज मुझे बहुत परेशान किया, मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं आराम से चोरी करके जा रहा था, तुम्हें मर्दानगी दिखाने की पड़ी थी, और तू होशियारी दिखाने के लिए पुलिस बुला ली। हाँ? और तूने तो मुझे मारने की धमकी दे दी। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम तीनों में से कोई एक मरेगा, एक मरेगा, एक मरेगा। इस बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है। तुम सब बारी बारी से खुद को मारोगे। बच गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो फिर
राम नाम सत्य है। अब ये बताओ पहला कौन है? हम में से ऐसा कोई नहीं करेगा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। बैठ, मार दूंगा इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम करेंगे जो कहोगे, पर बच्चे को कुछ मत करना। पागल हो गया तुम, क्या करने वाली थी? अब तेरी बारी। तू तो पक्का मरेगी। चलो आज इस अंधेरी खतरनाक रात का कोई तो फायदा होगा। एक मिनट। खेल खत्म। आपने अच्छा किया था जो टिश्यू पर SOS लिखा था, और हमें पता चल गया था कि आप लोग किसी खतरे में हैं। सबको लेके चल अंदर। आराधना, दरवाजा खोलो। ले चलो सबको, चल चल।
तुम्हें आज रात घर आकर गहने चुराने का नाटक करना होगा और बहाने से मेरे दुश्मन को जान से मार देना होगा। इसका मतलब किसी ने चोरों को जानबूझकर बुलाया था। ये सब चोरी, मौत की धमकी, मारपीट, ये सब एक नाटक था। और ये पूरा खेल खेला किसने? इस घर के किसी इंसान ने जानबूझकर चोरों को यहां बुलाया। क्या? मेरे दुश्मन को जान से मार देना? पर इस घर में कौन किसका दुश्मन है? ये तुम्हारा फोन है ना आराधना, जो स्टोर रूम में था? हे भगवान, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर में क्या क्या हो रहा है? तुम लोगों को चोरी करने का ड्रामा करना है। घर पे ना सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और एमडी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे तुम लोग मुझे मार डालोगे। तो ठीक है, असली बंदूक में असली गोली डालकर तुम पर तान दूंगा। अरे टेंशन ना लो, चलाऊंगा नहीं, आखिरी मौके पे रोक दूंगा। मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। क्या? रिलैक्स। एमडी को रोकने के लिए ना किसी को कब्जे में ले लेना। घर में एक खूसट बुढ़िया है, बस उसके गले में ना चाकू रख देना। एमडी अपने आप पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे और अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो याद रखना, मेरा नाम तुम कभी नहीं लोगे। कोई भी मुसीबत होगी मैं तुम लोगों को निकाल लूंगी। और हाँ, अपना फोन घर पे भूल के जाना ताकि एमडी को वो फोन मिले और उन्हें वो मैसेज दिखे जो मैं आराधना के फोन से भेजूंगी। गॉट इट? ठीक। वो इडियट्स अपने लालच में सच में चोरी करने लग गए और एमडी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पर कोई नहीं, वो सब तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन आज तो यहाँ आराधना ही फंसेगी। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा आराधना? तुम ही तो हो ना इस घर में जो मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गंदी हद तक गिर जाओगी आराधना। पहले तुमने दामिनी दी को मारा,
अब मेरे पीछे पड़ी हो तुम। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया, तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। इस लड़की पर ना किसी को शक नहीं होता। दामिनी दी के डेथ पे भी ना इसने यही किया है। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ये बस मुझे मारना चाहती है और यहाँ पे चैन के आराम से जिंदगी जीना चाहती है। एमडी, मैंने आपसे कहा था ना ये लड़की बहुत खतरनाक है, पर आपने क्या किया? उसे जाके उस कमरे में बंद कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ होगा नहीं अगर ये कमरे में बंद है। इसने बहुत कोशिश की ना मेरा नाम खराब करने की आप सबके सामने, पर वो प्लान भी फेल हो गया। उल्टा आपने इसे डिवोर्स दे दिया। इसीलिए ये सब कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ताकि आराम से आप सबके साथ जी सके यहाँ पे। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो कल रात भर कमरे में बंद थी ना, और फिर मैं दिन में विनायक के पास में थी क्योंकि उसे बहुत खांसी हो रही थी। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब करने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया? खुद को मारना चाहती थी मैं, ताकि तुम पे इल्जाम लगे। वाओ एमडी, मतलब मैंने ही पुलिस को बुलाया, मैंने ही रॉबर्स को पकड़वाया। सीरियसली? हो ना हो, इस बार देविका फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल गई। मुझे नहीं पता इन्होंने ये सब कैसे किया है, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ माधव, ये बहुत ही शातिर चाल किसी ने चली है। सोच समझकर बहुत बड़ा खेल खेला है किसी ने। अब आराधना ये सब कुछ कैसे कर सकती है? अरे मुंबई की रहने वाली एक गरीब लड़की, चाल में रहने वाली लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? सारे सबूत आपके सामने होने के बावजूद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? और आप क्या जानती है गरीब लोगों के बारे में? गरीब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कुछ पैसों के लिए ना किसी का भी खून कर सकते हैं। और ये लड़की, ये तो पता नहीं मुंबई के कौन से गटर से उठकर यहाँ पे आ चुकी है। चौल में रहती थी, किन गुंडों को जानती थी आपको क्या पता? बस, आपने आज मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर मैं अपने परिवार की बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं गरीब परिवार से जरूर हूँ, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। धोखाधड़ी, लालच, ये सब हमारे अंदर था ही नहीं कभी। और मैं और मेरे दादू तो बापा की मूर्ति बनाया करते थे। लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था को मिट्टी में उतारते थे हम। जिन हाथों ने इतने पवित्र काम किया, आप उन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। वाह एमडी, आप देख रहे हैं ना, 100 गिरी हुई हरकतें करने के बाद अब ये लड़की खुद को देवी मानती है। किसी को नहीं छोड़ा है इसने, आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ा, और अब मेरे भी पीछे पड़ गई है। पर अब मैं ना इसे मेरे साथ और गलत नहीं करने दूंगी। आप तो आज भी मेरा साथ नहीं देंगे, इसे घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि दादी ने इसे कहा है ना यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन मैं एक किलर के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती एमडी। मैं जा रही हूँ एमडी।
देविका, देविका, ये क्या कर रही हो तुम? देविका, पागल मत बनो। ये क्या स्टूपिडिटी है? तुम घर छोड़कर जाओगी क्यों? देखो, मैं जानता हूं एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूंगा। थोड़ा टाइम तो दो, मौका तो दो मुझे। ये क्या हरकत है? मैं जानता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दादी को समझाऊं कि वो आराधना को घर से निकाल दे। वो कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा। अरे देखो, मेरी बात तो सुनो। क्या गारंटी है एमडी? अभी हाल फिलहाल में 2-3 बार उसने मुझे मारने की कोशिश की ना आपके सामने। कुछ कर पाए क्या आप? रोक पाए उसे? आगे जाके कैसे रोकेंगे? मैं कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं रुकूंगा उसे। एमडी, दामिनी दी को भी आपने यही वादा किया था ना? तो क्या हुआ? क्या आप बचा पाए उन्हें? तो आप मुझे कैसे बचाएंगे? रहने दीजिए एमडी, प्लीज ऐसे वादे मत कीजिए जो आप निभा नहीं सकते। देविका, मेरी बात सुनो प्लीज। कम ऑन देविका, मुझे एक मौका दो प्लीज। देविका, तो बात और बढ़ जाएगी, ऐसा मत करो। देविका, मेरी बात तो सुनो प्लीज। देविका प्लीज। एमडी प्लीज, इस बार नहीं। क्यों रोक रहे हो आप मुझे एमडी? क्यों रुकूं मैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ। क्यों एमडी? देविका देखो, सिर्फ तुम्हारे साथ गलत हुआ है क्या? मैं भी चलो देविका प्लीज, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। देखो, जो भी हो रहा है ना, मैंने एमडी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जाना होगा। मेरे यहाँ रहने से ना प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है एमडी। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए एमडी, प्लीज समझिए मेरी बात को। सब क्या है देविका? I'm sorry एमडी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप ये सब देखें। मुझे पता है ये सब गलत है। आपको ये फोटो याद है? ये हमारी ग्रेजुएशन डे की फोटो है। हाय एमडी, आपने मुझे बुलाया? एमडी? एमडी? चुप 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 चुप। क्या कर रहे हैं आप? आवाज मत करना, आवाज मत करना। देविका, तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली 3 साल से मैं सोच ही रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहना है, बात करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लेकिन आज नहीं कहा ना तो कभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आज कॉलेज का आखिरी दिन है। तो मैं सोचा आज कोशिश तो करूं। एमडी, एक्चुअली मैं भी ना 2 साल से इंतजार ही कर रही हूँ कि कब आप बोल देंगे। लेकिन इससे हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया और फिर। अरे एमडी, आप इतना मत डरिए। जो कहना है वो एक बार बोल के तो देखो। ओके, तो मैं ये कहने वाला था कि देविका,
नहीं बोला जा रहा मुझसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। कॉलेज खत्म होने से पहले कुछ घंटे पहले मैं जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बता सकते। यू आर द बेस्ट। बाय। सॉरी एमडी। एमडी, मुझे लगा था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, दामिनी दी के बारे में नहीं। आपने उस दिन प्रपोज नहीं किया था, मुझे लगा था कि आप कभी प्रपोज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने अपने पापा को आपके पापा से बात करने के लिए भेज दिया। क्या? इस अंगूठी को पहचानते हैं आप? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आपके पापा ने मेरे पापा को दी थी ये अंगूठी। हमारे रिश्ते के शगुन के तौर पर। आज तक अपने पास रखी है मैंने। शायद उसके बाद आपने जाके अपनी माँ से दामिनी दी के बारे में बात करती थी। आपके डैड काफी एम्बैरस थे, इसीलिए दादी आई थी हमारे घर पे बात करने। मेरे बेटे से गलती हो गई। दरअसल माधव आपकी बड़ी बेटी दामिनी से प्यार करता है, और अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम उन दोनों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। माधव और दामिनी को इसके बारे में नहीं पता, और ना ही पता चले तो बेहतर है। बस आप अपनी छोटी बेटी को संभाल लीजिएगा। तब से लेके आज तक एमडी मैंने किसी से ये बात शेयर ही नहीं की है। मुझे आपकी और दामिनी दी की खुशी इंपॉर्टेंट थी। पर सच तो ये है एमडी कि मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, और हमेशा करती रहूंगी। तब भी करती थी और आज भी करती हूँ। इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की है एमडी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आपसे शादी करूंगी। दामिनी दी के जाने के बाद भी मैं इस घर में इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी, विनायक की चिंता थी, क्योंकि आप दर्द में थे एमडी। आपको मेरा प्यार कभी दिखा ही नहीं। आपने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। और आज तो आपकी बीवी ने मुझे मारने तक की कोशिश कर दी। आपने कुछ नहीं किया। आज भी आपने मेरा साथ नहीं दिया एमडी। अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? तलाक देने के बाद भी वो लड़की आज यहाँ इस घर में है क्योंकि दादी ने उसे यहाँ पे रहने के लिए कहा है। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती एमडी। I'm sorry एमडी, पर मुझे जाना होगा। पर एमडी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं ना, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप मेरी परवाह करते। तभी मैं यहाँ रुकूंगी। शक्ल से तो गुड़िया लगती है, लेकिन दिमाग एकदम शैतानी गुड़िया वाला।
दादी, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, मगर मैं अपने बच्चे और पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। दादी, अगर सारे सबूतों के बावजूद आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। माधव, मुझे बचा। ये लड़की पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर। माधव, पता नहीं क्या करेगी ये, मुझे कहीं मार न दे। माधव, ये तुम्हारा फोन है ना आराधना, जो स्टोर रूम में था? मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। मैं शादी नहीं कर सकती एमडी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊँ तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप मेरी परवाह करते, तभी मैं यहाँ रुकूंगी। आपके पापा ने मेरे पापा को दी थी ये अंगूठी, हमारे रिश्ते के शगुन के तौर पर। देविका, तुम कहीं नहीं जाओगी देविका। जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्यों जाएगी? जिसे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, आज वो जाएगी। और वो तुम। नहीं साहब जी, इन्हें मत रोकिए, इन्हें जाने दीजिए। इन्होंने मुझे पहले भी ऐसे ही फंसाया था और आज भी मुझे ऐसे ही फंसा रही हैं ये। भैया, झूठ पे झूठ बोलते आई हो तुम, अब और नहीं। और कितना झूठ बोलोगी तुम आराधना? कितनी बार माफ किया है मैंने तुम्हें, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। देविका को मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? दामिनी के बाद एक देविका ही है जो मुझे समझती है इस घर में, समझती तुम? और उसे भी तुम मुझसे छीनना चाहते हो? किस बात का बदला ले रही हो तुम? बोलो आराधना, किस बात का बदला लिया है तुमने दामिनी से? किस बात का बदला ले रही हो तुम देविका से? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? किस बात से जलती हो तुम देविका से? इस बात से जलती हो ना तुम देविका से कि तुम्हें लगता है कि देविका और मेरे बीच में कोई रिश्ता है।
बहुत तकलीफ होती है ना तुम्हें मुझे और देविका को साथ देखकर? वेरी गुड। और तकलीफ होनी चाहिए। जिस इंसान ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ दी है उसे तो तकलीफ ही होनी चाहिए ना, आराधना पाटिल। आज तक जो हरकतें तुम करते आई उससे मुझे तकलीफ हुई है, और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। ऐसी तकलीफ होगी जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं देविका से शादी कर रहा हूं। क्या? ये कदम उठाने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है आराधना पाटिल। आज जो फैसला लिया है ना मैंने, ये जिंदगी भर याद रखना। इसकी वजह तुम हो आराधना पाटिल। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भैया रुक जाइए भैया। क्या? माधव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आराधना तुम्हारी पत्नी है। तलाक दे चुका हूं मैं इसे। मैं भी मानता था दादी कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन इस लड़की ने मुझे एक जन्म भी अपने प्यार के साथ जीने नहीं दिया, तो मैं इसे जीतने कैसे दे सकता हूं? इसके साथ लिए वो 7 फेरों के बाद है, वो सारी रस्में मैं आज अभी इसी वक्त सुहा करता हूं।
जो फेरे मैंने तुमसे लिए थे, जो वादा मैंने तुमसे किया, वो सब तोड़ता हूं मैं आराधना। आज, अभी, इसी वक्त। साहब जी, रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए आप। तलाक तो हमारा हो ही चुका है आराधना, लेकिन अब उल्टे फेरे लेकर जो बचा कुचा रिश्ता है उसे भी खत्म कर ही देते हैं। हो गया मेरा काम। जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि 10 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। एमडी, एमडी, आप ठीक है ना एमडी? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। कुछ नहीं हुआ एमडी, डोंट वरी। आप ना बस गुस्से में और हर्ट है ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप चलिए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आइए। थैंक यू सो मच एमडी, आज आपने सबके सामने मेरा साथ दिया, मेरी फीलिंग्स को भी समझा आपने। आई एम रियली ग्रेटफुल। आपको पता है
आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। देविका पता नहीं सर दर्द ये खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको दवाई दे देती हूँ। एमडी, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता था एमडी को डबल डोज देने का ऐसा असर होगा। जो आज तक सोचा नहीं था वो हो जाएगा। बेटा उठ, इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तू फिक्र मत कर, मैं माधव की शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी। उठ। देविका, Listen, don't get me wrong, but I'm sorry, देविका, but I need some time. मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो थोड़ा समय चाहिए मुझे प्लीज। इट्स ओके एमडी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ जितना प्यार आप दामिनी दी से करते हैं उतना मुझसे नहीं करते, लेकिन आई प्रॉमिस अपने प्यार से ना मैं एक ना एक दिन आपका दिल जीत लूंगी। ये सब क्या है माधव? तुझे रिश्तों की कदर नहीं थी, ये बात तो तूने पहले ही साबित कर दी थी, पर अब क्या इस घर के संस्कार और परवरिश भी भूल गया तू? हमारे मंदिर जैसे पवित्र घर को तूने पापों का खड़ा बना दिया है, पर अब हम पापों की गिनती और बढ़ने नहीं देंगे। हम किसी भी हाल में आराधना के होते हुए तेरी शादी इस लड़की से होने नहीं देंगे। I'm sorry दादी, लेकिन आपके सामने ये तमाशा मैं करना नहीं चाहता था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करता, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। देखिए, जो फैसला मैंने ले लिया है वो बदलने नहीं वाला है। और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मेरे सर में दर्द है। प्लीज, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे सर में, मुझे आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए, मुझे भी आराम करने दीजिए प्लीज। जाइए। तू कुछ भी कह ले माधव, पर हम तेरा फैसला कभी नहीं मानेंगे।
मानना तो पड़ेगा क्योंकि मैं इस घर का मुखिया हूं और मेरी बात कोई नहीं टालता, और ये बात आप भी नहीं टालेंगे। माधव, तू अब अपनी दादी पर भी हुकूमत चलाएगा? अपनी दादी की बात भी नहीं मानेगा? क्या चाहता है तू माधव? हम यहां से चले जाएं? आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है। जिस घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत ना हो, उस घर से चले जाना ही बेहतर है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।